नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है पूर्वांचल और मुंबई जोड़ने वाला ट्रेन का। जी हाँ, जब भी सीजन की बात आती है तो गर्मी छुट्टी हो चाहे दिवाली की छुट्टी हो, तो यहाँ से जो मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय लोग हैं उनको जो है खासकर पूर्वांचल जाने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़ती है। खासकर ट्रेन की सुविधा उनको बिल्कुल नहीं पाती। दर्जनों ट्रेन है लेकिन उनमें जगह पाने के लिए लोग बहुत मशक्कत करते हैं। खासकर मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग जो है घंटों घंटों लाइन लगा के जो मुसीबत पाते हैं वो झेलना शायद किसी बस की बात नहीं है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है विशेष मेहमान कृपा शंकर सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने जो है अभी जौनपुर से एक मुंबई के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत करने की घोषणा की है। क्या है ये पूरा मामला, इसी पर हम जानेंगे क्योंकि वंदे भारत ट्रेन जो है एक अपर क्लास में आता है और ज़्यादा करके जो उत्तर भारतीय हैं मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, तो ऐसे में कितना उनको सुविधा मिल पाएगी, इसी पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, जो बहुत गंभीर विषय है, सालों से चली आ रही है और इस पर कोई ठोस जो है निर्णय कोई ले नहीं पाता कि आखिर में इतनी ट्रेनें बढ़ाई जाती हैं, विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन लाखों की संख्या में जब लोग जाना चाहते हैं तो 4-4 महीने पहले रिजर्वेशन होती है, लेकिन उनको टिकट पाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और टिकट मिल भी गया तो उनका जो सफ़र होता है काफ़ी दर्दनाक होता है। इस पर क्या कहेंगे आप? हमेशा मैं या और लोग जो यहाँ पे हैं, लोग अलग अलग तरीके से इस असुविधा को लेकर के हम पत्र व्यवहार करना, लोगों से मिलना, कहना। मैं जब भी मतलब देखता हूँ, उससे यात्रा करता हूँ। एक बार तो मैंने इतना तक कह दिया था कि वाराणसी जाने वाली, जिसको काशी एक्सप्रेस करते हैं, दादर जाती है, उसी प्लेटफॉर्म पे बिजनौर जाने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत हुई। उस समय तत्कालीन रेल राज्य मंत्री थे अपने सुरेश खलमाड़ी जी। मैं उसमें अतिथि करके बुलाया गया था। दत्ता नलौड़े जो स्पीकर उस समय हुआ करते थे, कार्यक्रम के अध्यक्ष थे जी। मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर किसी को अपने पापों की प्रायश्चित करनी हो, उत्तर भारत की रेल यात्रा कर लें जी। वो जो काशी एक्सप्रेस थी, दादर से छूटती थी, 27 डाउन था, 1027 डाउन ऐसे, हाँ वही होगा। बाद में गोरखपुर जाने लगी। एक तरफ लोग, कुली लोग किसी आदमी के चढ़ाने के लिए घुसा गए कि इधर डब्बे में घुस जाएं। वो डब्बे में घुसने के बाद उसकी जो बॉक्स होता, पहले उसको घुसा देते, फिर इसे फेंक देते थे। वो आदमी लगता था कि मर जाएगा, सांस फूलने लगती थी। बोलता भैया कैसा भी उतारो। फिर उस साइड लोग ढकेलते ढकेलते ले जाते हैं और दूसरा कुली के रूप में कोई आदमी उनको उतार देता है। उतारने का पैसा अलग लेता है, चढ़ाने का पैसा अलग लेती, यात्रा पूरी नहीं होती। और पंडित कमलापति त्रिपाठी जब रेल मंत्री हुआ करते थे, उनके समय काफ़ी सुविधाएं मिली जी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर भारत का ही रेल मंत्री होगा, तब तो दक्षिण भारत वाले कहें हमारे यहाँ रेल मंत्री होना चाहिए, और जगहों से लोग कहें मुझे नहीं। एक सोच बड़ी थी, उनको पीड़ा और दर्द का एहसास था। इसी दरमियान मेरी मुलाकात आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से हुई। उनको एक पत्र दिया और कहा, उनको बताई सारी परेशानियाँ कि वंदे भारत जैसी जी, तेजस जैसी एक ट्रेन आप जौनपुर सीधे चलवा दीजिए। आज तक सीधी कोई ट्रेन जौनपुर के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। विचार करके उन्होंने रेल बोर्ड की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में कहा कि भाई इसको हम प्रिंसिपली एक्सेप्ट करते हैं, टेक्निकली संभव नहीं है। टेक्निकली संभव क्यों नहीं है कि जौनपुर से लेकर के जफराबाद तक वहाँ जो यार्ड चाहिए, कार शेड चाहिए, कि गाड़ी रुकेगी कहाँ, गाड़ी की साफ सफाई कहाँ होगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सम्मानीय रेल मंत्री की मैं अभिनंदन करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ट्रेन कहा कि मैं वीकली चला के देखता हूँ। तो चूंकि मऊ जंक्शन पे वहाँ ट्रेन की सारी सुविधा थी, मऊ से जौनपुर होते हुए मतलब प्रयागराज, प्रयागराज से मुंबई आएगी, लेकिन मऊ से चल करके वहाँ पे ममतागंज, अहमदाबाद और फिर इसके बाद ये आजमगढ़ के बाद फिर एक स्टेशन कोई और है, गोहना ऐसा कुछ नाम है, और फिर इसके बाद शाहगंज आएगी। तो मैंने कहा कि जौनपुर जनपद में जहाँ गाड़ी रुक सकती है उन सभी स्टेशन पे गाड़ी रुकनी चाहिए। उसका कारण है
कि मनियाओं का आदमी को जौनपुर जाने में कितना प्रॉब्लम होगा, जंघई के आदमी को प्रयागराज जाने में कितना प्रॉब्लम होगा, शाहगंज का आदमी जौनपुर कैसे पहुंचेगा, भीड़ होगी, स्टेशन पे वो सुविधा नहीं है कि लोग वहां जाके बैठे रहें, ट्रेन लेट हो जाए जो। तो ये ट्रेन वहां से चली, उसको वीकली शुरुआत करी गई और इससे मुझे आदरणीय रेल मंत्री ने मुझे फ़ोन करके आश्वस्त किया और कहा आप जौनपुर जाइए, उस ट्रेन का स्वागत करिए और ट्रेन को फ्लैग ऑफ करिए। मैं वहाँ गया, ट्रेन आई जौनपुर, हम लोग थे, हमारे वहाँ के वो सांसद हैं श्याम सिंह यादव, भले वो दूसरी पार्टी वाले बट वो भी वहाँ उपस्थित थे, और लोगों को आना था, कुछ लोग कोई कारणवश नहीं आए हो, तो मैंने फ्लैग ऑफ किया वहाँ पे। उसी समय माननीय रेल मंत्री को मैंने टेलीफोन, वहीं ट्रेन छूटने के बाद मैंने बात किया। हमने कहा आज आपने मतलब बहुत बड़ा एक काम किया है, ये इसको साप्ताहिक शुरू कर रहे हैं, जरूरत है कि इसको डेली करना चाहिए, रोज चलनी चाहिए। कह मैं इस पर विचार करूंगा और मैं 4 तारीख से पार्लियामेंट चल रहा, मैं जाऊंगा वहां पे। अब एकदम आधुनिक ट्रेन है, लगता नहीं जैसे ट्रेन हम देखते थे ना जी, अब वो बुलेट हो या मतलब बुलेट ट्रेन तभी इंट्रोड्यूस होनी है, आनी है, लेकिन उस ढंग की ट्रेन जो है हमको लगी और पूरा अंदर जिस बढ़िया ढंग से स्लीपर कोच और 2 टायर 3 टायर्स फर्स्ट क्लास बने, मैं देखा ट्रेन को, बहुत अच्छी ट्रेन है और वो यहाँ से लोकमान्य टर्मिनस पहुँचे। तो क्या लगता है सर कि आपने तो एक साप्ताहिक चालू करवा दिया है, लेकिन किस तरह लोगों को फायदा होगा, क्योंकि खासकर लोअर क्लास के लोग जो है बहुत ही मुश्किल में उसमें है, उसमें जनरल डब्बे भी हैं जी, सेकंड क्लास भी है और सेकंड क्लास के भी है, सबके लिए सुविधा की गई है, सामान्य आदमी के लिए सुविधा तो है ही है। और ये जब वीकली शुरुआत हुई, जैसे हमने दिया जलाया, एक दिए से सारा प्रकाश नहीं हो सकता, बट दिया जला तो जी, एक दिया जल रहा है, थोड़ा तो मतलब प्रकाश दे रहा है, ऐसे कई दिया जलाने की जरूरत है, इसको वीकली करने की जरूरत है। और मुझे भरोसा है कि जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर जौनपुर स्टेशन का हो जाएगा उस दिन वंदे भारत जैसी ट्रेन जरूर चलेगी, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल इसको एक्सेप्ट किया है, टेक्निकली भी चला नहीं सकते। तो आप वंदे भारत की बात जिस तरह कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वंदे भारत जो ट्रेन है, जो जिस तरह उसका किराया है, जिस तरह से बाकी चीज़ें हैं, तो जो लोअर क्लास के लोग हैं क्या उनको फायदा मिल पाएगा इसका? क्योंकि ज़्यादा अगर परेशानी उनको, किराया कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट लोगों की जो 24 घंटे 25 घंटे 30 घंटे यात्रा करनी पड़ती है, एक सुगंध यात्रा मिलेगी तो लोग उतना कम पैसे को समझ सकते हैं जी। लेकिन आज तो गाड़ी में ठूस करके जैसे पार्सल भेजा जाता है जी, इस ढंग से उनका जाना उनकी मजबूरी है। कम से कम सुविधा तो मिलेगी, किराया मतलब सोच समझ के उसका निर्धारित करना चाहिए। और ये बात सही है, सामान्य आदमी को किराया बहुत ज़्यादा लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि हाई तो लगता है जी, उसके बारे में जरूर प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी तो वंदे भारत ट्रेन की वो स्लीपिंग कोच ही नहीं है, स्लीपिंग कोच शायद बनाने का ऑर्डर वगैरह दिया है। सिर्फ यही नहीं कि हमारे लिए हो गया, पूरे देश में उसकी जरूरत है। एक आधुनिक मतलब रेलगाड़ी शुरू हुई है और लोगों में, और अश्विनी वैष्णव जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि पहले जो टाइम टेबल था समय सारणी, उससे पता चलता ट्रेन कितने घंटे लेट चल रही थी। समय सारणी जो टाइम टेबल होता था वो ये नहीं कितने टाइम पे आ जाएगी। आज तो भगवान दया से टाइम टेबल में कभी अनाउंस करते हैं 10 मिनट पहले स्टेशन आ पहुंची है, 5 मिनट पहले थी, खुशी होती थी। और जब ट्रेन रेगुलर चलती रहेगी तो कोई भी ट्रेन डिले नहीं होगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने वाराणसी के सांसद होने के नाते, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इसकी ज़रूरत को महसूस किया और कहा, मंजूरी दी। और रेल मंत्री और रेल बोर्ड के अधिकारी को मैं धन्यवाद दूंगा, कम समय में इसको नियोजन करना और फिर इसको चलवाना सरकार का आदेश था। और रेल मंत्री खुद एक IAS अधिकारी रह चुके हैं जी, तो उनको एक पता है कि काम कैसे मतलब जल्दी करना चाहिए कि जैसे सुगमता से हो। तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। बातचीत दौरान उनकी सरलता और सज्जनता मैंने देखा कि जरा से उनको कोई हम मंत्री हैं कि यह नहीं, सामान्य आदेश मिलना, कभी लोकल ट्रेन में चलना। तो मुझे भरोसा है कि अश्विनी वैष्णव जी और रेल मंत्री के रूप में देश को दे ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुंबई में हर 6वां उत्तर भारतीय वो जौनपुर जनपद का है, जौनपुर में कोई कारखाना नहीं है, एक जिला और एक ये प्रोडक्ट, ऐसा माननीय योगी जी ने किया है। लेकिन मैं आज आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पलायन जो होता था उत्तर प्रदेश से,
वो कम हुआ है। कितना कम हुआ है, कोई तो 10% बताते हैं, कोई 15, लेकिन हमें को लगता है कि कम तो हुआ है। और आने वाले दिन में और कम। और आने वाले दिन में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बिजली की समस्या दूर है, सड़कें बन गई है, और सबसे बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लोग फैक्ट्री लगाने नहीं जाते थे, वो था अपराध। आज अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने में योगी जी ने जो ये नियोजन किया है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ अपराध नहीं होगा, जहाँ अपराध मुक्त प्रदेश होगा, वहाँ विकास होगा। और उस विकास की उससे यहीं मुंबई के एक बहुत बड़े भवन निर्माता, उनके बहुत सारे कॉलेजेस वगैरह हैं, ये निरंजन हीरानंदानी, अभी इन्होंने 10,000 घर प्राइम मिनिस्टर निवास योजना में, नोएडा उनका काम शुरू हो गया है। मुकेश अंबानी जाकर के पिछली बार योगी जी आए थे। तो जो हर जिले में साधन सुविधा हो गई है, अपराध मुक्त हो गया है। 2-4 साल लगेंगे फैक्ट्री लगने में, शुरू होने में। एक समय ऐसे आएगा कि पलायन जो है कभी ख़त्म तो नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। लोगों को नौकरी, आपको हमको अगर वहाँ कुछ मिला होता तो यहाँ क्यों आते, लेकिन नहीं। मैं महाराष्ट्र की धरती को भी धन्यवाद मानता हूँ, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ, यहाँ की संस्कृति को प्रणाम करता हूँ कि पूरे देश से कहाँ से कोई लोग आवे। ये महाराष्ट्र की धरती, मुंबई की धरती जो है, हम सबको एक परिवार की तरह अपना लेती है। और जैसे माँ बच्चे को गोद में बिठा करके उसको अपनापन देती है, उसी ढंग से महाराष्ट्र की संस्कृति जो है हम लोगों को उसी ढंग से पालती है। और हम लोग यही हमेशा कहते हैं कि महाराष्ट्र की संस्कृति को हम प्रणाम करते हैं। भगवान न करें कि कभी महाराष्ट्र की अस्मिता में, महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए अगर कहीं जरूरत पड़ेगी कि हमको समर्पण देना है, या अर्पण करना है, या बलि देनी है, या खून देना है, तो हमारा ये समाज जो है अगली पंक्ति में उस सीमा पे खड़ा रहेगा जहाँ जरूरत पड़ेगी कि महाराष्ट्र की अस्मिता को कोई अलग नज़रिए से देख रहा है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ, हमको जैसे भगवान मतलब कृष्ण का जन्म हुआ कहाँ, पालन पोषण कहाँ हुआ, हमारा जन्म, हमारी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्म भूमि ये मेरी माँ और मौसी के दर्जा से होता है। और मेरी माँ वहाँ होगी, लेकिन मेरी मौसी हम लोग बहुत प्यार करती है। इसलिए महाराष्ट्र में, मुंबई में लाखों उत्तर भारतीय यहाँ रहते हैं, और अपनापन जो है सबसे मिलता है। और ये गंगा जमुनी संस्कृति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन महाराष्ट्र में तो देखने को मिलती है। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था कि जो रेलवे का जो विकास है उसके ऊपर। और दूसरी बात एक है कि मैं रेल मंत्री से एक और आह्वान करूंगा कि जिस तरह टिकटों की कालाबाजारी हो रही है, दलाल को टिकट मिल जाते हैं, लेकिन एक सामान्य जो पैसेंजर है, जो नागरिक जो जाना चाहता है, उसको टिकट नहीं मिल पाती है। इस पर भी रेल प्रशासन थोड़ा ध्यान देगी। और जो यहाँ के जो खासकर जो उत्तर भारत की तरफ जाने वाले लोग हैं और मुंबई आने वाले लोग हैं, उनको आने वाले दिनों में जो है एक अच्छा ट्रेन का सफ़र करने को मौका मिलेगा। उसके लिए कृपा शंकर सिंह जी काफ़ी प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे, ये सब उम्मीद करता हूँ। सर, आप हमारे चैनल में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भी कुछ सवाल रहेंगे तो हमें कृपा जी के लिए भी या हमारे लिए जो भी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद।